तो जी बहुत ही बड़ी अपडेट है कि फ्रांस को आर्मी के लिए बंदे चाहिए। इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए? फ्रांस आपको पेपर भी देगा, खाना पीना भी देगा, सैलरी भी देगा। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ है यूरोप में थोड़ा अलग ही माहौल होता चला जा रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री में कभी जंग का माहौल हो जाता है, कभी ग्रीनलैंड, कभी यूएसए, कभी रशिया, यूक्रेन और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए फ्रांस को फिलहाल आर्मी में बंदे चाहिए। तो एनीवे सारी डिटेल आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से लेके जो इनकी रिक्वायरमेंट है, 18 से लेके अगर आपकी उम्र 40 साल के नीचे है तो ऑफिसली आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और फ्रांस क्यों आपको पेपर देगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा हालात आजकल बदल रहे हैं यूरोप में। तो फ्रांस चाहता है कि यार हम अपने कंट्री को मजबूत रखें और अल्लाह ना करे अगर आने वाले दिनों में कुछ भी सानिया होता है तो हमारे लोग रेडी रहें। तो इस वजह से फ्रांस आपको अलग अलग मिशन पे भेज सकता है। और अगर फ्रांस ने आपको किसी मिशन के ऊपर भेजा तो इसमें आपको जो पेपर मिलने के चांसेस है वो 3 साल पे चले जाएंगे, क्योंकि मिशन का अलग सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे आप डर रहे होंगे यार मिशन में सारी जान ही ना किधर चले जाए, तो ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। क्योंकि यूरोप में सिर्फ वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, और वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदे मारने सीने का आज तक तो कोई सीन नहीं हुआ। मुझे भी 10 साल हो गए यूरोप में, तो बहुत कम सीन ऐसे होते हैं कि हाँ भाई बॉर्डर के ऊपर जंगे हों, ये वो बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन मिशन के ऊपर कुछ अलग सीन होता है। वो आपको अफगानिस्तान भेज सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी जगहों पे वो आपको भेज सकते हैं जहाँ पे कुछ सिस्टम चल रहा हो, जहाँ पे जंग बंदी का माहौल हो। लेकिन वहाँ पे भी इतने ज़्यादा आर्मी के बंदों की डेथ नहीं होती। और अगर आजकल की बात बताऊँ तो हो सकता है फ्रांस आपको ग्रीनलैंड की तरफ सेंड कर दे, क्योंकि आपको पता है जैसा कि यूएसए अभी ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि ये हिस्सा भी मुझे दे दिया जाए। और यूरोप के जितने भी लोग हैं, जिसमें नेटो है, नेटो एक पूरी फोर्स है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप में यहाँ, तो सबकी एक फ़ोर्स बनाई गई है। तो हो सकता है आपको वहाँ पे भेज दिया जाए। ये डिपेंड करता है फ्रांस की गवर्नमेंट के ऊपर और आर्मी के ऊपर कि कहाँ कहाँ आपकी जगह बनती है। लेकिन ये है कि आपको जनाब 1300 से 1400 यूरो हर महीने मिलेंगे। आपको खाना पीना मिलेगा, लेकिन खाना पीना हमारे वाला नहीं होता कि तो चिकन बिरयानी लगे। वहाँ पे खाना थोड़ा अलग टाइप का होता है। आपको लंबी लंबी ब्रोड होती हैं, आपको केज़े, चीज़ वगैरह, टमाटर वगैरह, मतलब कि आपको मीट भी मिलता है लेकिन वो हलाल नहीं होता। ये आपने अपने माइंड में रखना है। और हलाल मीट उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं कि हाँ भाई हमने हलाल मीट ही खाना है, तो ये उनके लिए है। लेकिन आपको वहाँ पे सलाद वगैरह साथ दिया जाता है, और ताकि आप फिट भी रहें। और क्या आप इंडिया पाकिस्तान से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेपाल बांग्लादेश से? तो बिल्कुल नहीं। इसमें आपका यहाँ पे फ्रांस में, पेरिस में होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे उनके ऑफिस इन्हें उन्हें बना दिए हैं ताकि जो लोग शौक रखते हैं आर्मी ज्वाइन करने का, तो वो वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और बाद में आपका वो एक इंटरव्यू भी करेंगे और आपका टेस्ट भी लेंगे, मतलब कि मेडिकल टेस्ट, जो कि वो गवर्नमेंट ही आपका सारा खर्चा करेगी। लेकिन उस मेडिकल टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो समझ लें आपकी आर्मी पक्की हो जाएगी और आपको जनाब फ्रांस हर एक चीज़ देगा। क्योंकि फ्रांस में पेपर हासिल करना बहुत मुश्किल है, और जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और चाहें उनको सोर्टी लेटर उनके कैंसिल हो गए हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को पेपर हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना होता है, और ये एक लीगल रास्ता है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक कुछ लोग इसमें ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं वो वैसे भी चाहते हैं कि हाँ भाई बस हमें पेपर मिलने चाहिए और पक्के पेपर मिलने चाहिए, और चाहे काम कैसा भी हो। तो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे यूरोप में आपका कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, और आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश या नेपाल का, ठीक है। और यहाँ पे मिलिट्री का एक स्कूल है पूरा, समझ लें एक ऑफिस बनाया गया है जहाँ पे आप खुद भी जा सकते हैं। मेट्रो लेके आपको उसका रास्ता मिल जाता है। आपको नहीं पता तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। लेकिन आपको जनाब पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, और जो लोग शौक रखते हैं ये पेपर हासिल करने का, तो उनके लिए आर्मी ज्वाइन करना सबसे बेस्ट और मैं कहता हूँ मुफीद रास्ता है। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।